नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसमें हम बात करते हैं बीएसएनएल और बीएसएनएल वीआरएस से रिलेटेड सारी खबरों के बारे में, जिन्हें कि आपको समय रहते पता होना बहुत ही आवश्यक है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करेंगे बीएसएनएल से वीआरएस लिए हुए अधिकारी और कर्मचारियों को जो एक्स ग्रेशिया का पेमेंट मिलना है उसके बारे में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को एक बार जरूर क्लिक कर लें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक अच्छी खबर से, जो कि है बीएसएनएल से वीआरएस लेने वाले कर्मचारी और अधिकारियों के लिए है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये लेटर है संचार भवन न्यू दिल्ली से 10/7/2020 को, जिसमें कि बताया गया है 5,278.65 करोड़ रुपया बीएसएनएल एक्स ग्रेशिया पेमेंट के लिए प्राप्त कर चुका है और उसे अपने जो अधिकारी कर्मचारी है जिन्होंने वीआरएस लिया है उन्हें जल्द से जल्द पेमेंट करना है। तो आज हम बात करेंगे वो कौन सी तारीख है जब तक आपको ये पेमेंट मिल जाएगा। तो पहले हम देखते हैं पूरे इस लेटर को विस्तार से। Sanction of the competent authority is hereby conveyed for the payment of an amount of rupees 5,278.65 crore to Messrs भारत संचार निगम लिमिटेड फॉर एक्स ग्रेशिया पेमेंट टू बीएसएनएल वीआरएस ऑप्टी एम्प्लॉइज। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि इस लाइन में ये क्लियर कर दिया गया है कि 5,278.65 करोड़ रुपए बीएसएनएल को प्राप्त हो चुके हैं, जो कि बीएसएनएल से वीआरएस लेने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को एक्स ग्रेशिया पेमेंट के लिए दिए गए हैं। और अब बात करें ये पेमेंट आपको कब तक हो जाएगा, तो इसके लिए उन्होंने क्लियर गाइडलाइन लिखी है। डॉट ने बीएसएनएल शुड कंज्यूम फंड बाय मेकिंग पेमेंट फॉर एक्स ग्रेशिया ऑन और बिफोर 31 जुलाई 2020। बीएसएनएल को ये पूरा की पूरा फंड एक्स ग्रेशिया के लिए 31 जुलाई 2020 के पहले पहले कंज्यूम करना है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आपको एक्स ग्रेशिया का अमाउंट जल्द ही आपके बैंक अकाउंट में नजर आएगा। BSNL shall ensure that the amount is spent only for the payment of ex gratia। साथ में ये बात भी उन्होंने क्लियर कर दी है कि ये जो अमाउंट दिया जा रहा है, इतना लमसम अमाउंट केवल और केवल एक्स ग्रेशिया के पेमेंट के लिए ही यूज किया जाएगा। द एक्सपेंडिचर्स विल बी मेड फ्रॉम द बजट ग्रांट फॉर दिस पर्पज फॉर द ईयर 2020 to 21। तो दोस्तों, एक तरह से ये आपके लिए अच्छी खबर, साथ ही एमटीएनएल के लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर है। एमटीएनएल से जिन्होंने वीआरएस लिया है उनको एक्स ग्रेशिया के पेमेंट के लिए 1,011 करोड़ रुपया सेंक्शन हुआ है और उसी में भी यही सेम टर्म्स और कंडीशन लागू है। वहाँ पे भी MTNL should consume fund by making payment for ex gratia on or before 31st July 2020। MTNL shall ensure that the amount is spent only for पेमेंट ऑफ एक्स ग्रेशिया। तो दोस्तों, खुश हो जाइए, ये आपके लिए अच्छी खबर है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कौन सी कंडीशन में आपको कितना अमाउंट अभी मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि वीआरएस ऑप्टीज को एक्स ग्रेशिया का अमाउंट कितना कितना और मिला है और आगे उसे कितना मिलना बाकी है। तो सबसे पहले 29 मार्च 2020 को पूरे एक्स ग्रेशिया अमाउंट का 31.3% आपको दे दिया गया है। 30/6/2020 को 22.5% आपके अकाउंट में आ गया है। इसका मतलब ये हुआ, यदि इन दोनों को जोड़ दें तो आपको 53.8 53.8% का भुगतान हो चुका है। आपने करीब करीब 50% आपको एक्स ग्रेशिया का अमाउंट प्राप्त हो चुका है। साथ ही आपके लिए एक अच्छी खबर, शेष एक्स ग्रेशिया जो कि 46.2% का रिमेनिंग रह गया है, उसका भुगतान भी इसी माह जुलाई में होगा।
दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला लेटर भी कॉरपोरेट ऑफिस दिल्ली की ओर से ही है, जो कि 10 जुलाई 2020 को इशू किया गया है, जिसमें एड्रेस किया गया है सभी हेड ऑफ टेलीकॉम सर्कल्स को, सभी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को, जो कि भारत संचार निगम लिमिटेड से रिलेटेड है। इसका सब्जेक्ट है पेमेंट फॉर थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ एक्स ग्रेशिया इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज रिटायर्ड अंडर BSNL VRS 2019 इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग। इसमें बताया गया है कि जो BSNL से VRS जिन लोगों ने लिया है उनका थर्ड इंस्टॉलमेंट जो एक्स ग्रेशिया का है वो किस तरह से उन्हें देना है। Sir, I am directed to refers to the above cited subject and to inform that sanction of fund for payment of third installment of ex gratia has been received from DOT। इसमें बताया गया है कि डॉट से BSNL को थर्ड इंस्टॉलमेंट का जो एक्स ग्रेशिया का अमाउंट है वो प्राप्त हो चुका है। सिंस PPO has been generated by respective CCS in most of the cases, DOT has provided list of retirees in respect of whom there is variation in the last pay drawn। साथ ही उन्होंने बताया है कि PPO करीब करीब सभी के इशू हो चुके हैं और कुछ केसेस में डिस्क्रिपेंसी पाई गई है, कुछ वेरिएशन पाई गया है, उनके लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है। अकॉर्डिंगली द पेमेंट ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ एक्स ग्रेशिया शैल बी रेगुलेटेड एज फॉलो। साथ ही उन्होंने यहाँ पर ये कंडीशन रख दी है कि यदि आपके PPO जनरेट नहीं हुए हैं या कुछ प्रॉब्लम या कुछ वेरिएशन है तो आपको कितना अमाउंट थर्ड इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में आपको मिलेगा। तो आइए समझते हैं वो कौन सी कंडीशन है। इसमें पहली कंडीशन है इन केस वेयर PPO हैज़ बीन जनरेटेड एंड देयर इज नो चेंज इन अमाउंट ऑफ लास्ट पे ड्रॉन। यदि आपका PPO जनरेट हो चुका है और साथ ही आपका जो लास्ट पे आपने जो लिया था उसके रिकॉर्ड में किसी तरह का वेरिएशन नहीं है तो आपको कितना मिलेगा उसके बारे में हम समझते हैं। तो उस केस में द एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ एक्स ग्रेशिया शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 38.2%, टोटल 92% ऑफ द सेंशन अमाउंट। तो उस केस में आपको बचे हुए अमाउंट का 38.2% आपको इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में मिल जाएगा। इस तरह से टोटल 92% आपको सेंशन अमाउंट का प्राप्त हो जाएगा एक्स ग्रेशिया का। इट मीन्स आपको करीब करीब 8% का ही जो अमाउंट है वो रिमेनिंग इस केस में रहेगा। बात करें दूसरे केस की तो फॉर दिस केस वेयर देयर इज वेरिएशन इन लास्ट पे ड्रॉन एज फिल्ड बाय BSNL इन संपन्न पोर्टल एंड द PPO इशूड बाय डॉट एंड इन केस वेयर द PPO हैज नॉट बीन इशूड सो फार। यदि आप उस कैटेगरी में आते हैं जिसमें कि आपकी लास्ट पे जो आपने लिया है उसमें और BSNL की संपन्न पोर्टल में और PPO में यदि कोई वेरिएशन आता है या फिर आपका PPO अभी तक जनरेट नहीं हुआ है तो उस केस में आपको द एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ एक्स ग्रेशिया शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 31.2%। तो उस केस में आपको 31.2% का अमाउंट मिलेगा। इट मीन्स टोटल 85% ऑफ सेंशन अमाउंट, आपको टोटल सेंशन अमाउंट का 85% प्राप्त हो जाएगा। In this regard, you are requested to follow the same process in ERP same as was done at the टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट। साथ ही उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है ऑफिसर्स को कि इसमें वही स्टेप फॉलो करना है जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट को देते समय फॉलो की गई थी। द प्रोसेस मस्ट बी कंप्लीटेड बाय इवनिंग ऑफ 13 जुलाई 2020 दैट इज मंडे। और साथ ही यह कहा गया है कि ये पूरी प्रोसेस मंडे 13 जुलाई 2020 की शाम तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खबर, जल्द ही आपको ये अमाउंट आपके अकाउंट में रिलीज कर दिया जाएगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे हम आपको बता रहे हैं कि वो कितने सर्कल्स हैं जहां पर कि नंबर ऑफ केसेस में डिस्क्रिपेंसी पाई गई है और उनकी कितने नंबर हैं। बात करें तमिलनाडु सर्कल की तो यहाँ पे 492 केसेस हैं जिसमें कि डिस्क्रिपेंसी पाई गई हैं। महाराष्ट्र में 451, कोलकाता में 401, मध्य प्रदेश में 190, तेलंगाना 167, वेस्ट यूपी वेस्ट
130, यूपी ईस्ट 86, आंध्र प्रदेश 81, हरियाणा 81, दिल्ली रीजन 64, कर्नाटका 63, राजस्थान 61, बिहार 57, नॉर्थ ईस्ट 51, ओडिशा 49, छत्तीसगढ़ 43, केरला 43, उत्तराखंड 30, वेस्ट बंगाल 30, पंजाब 20, गुजरात 17, आसाम 15, झारखंड 6, हिमाचल प्रदेश 4, जम्मू एंड कश्मीर 4, नॉर्थ ईस्ट 3, अंडमान एंड निकोबार 1। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, सबसे ज़्यादा केसेस तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कोलकाता में हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश, तेलंगाना और यूपी वेस्ट का नंबर आता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखें, यदि आपके केस में भी किसी तरह की डिस्क्रिपेंसी है तो उसे समय रहते ही क्लियर करवा लें, ताकि आपको पूरा अमाउंट जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली लेटर की ओर। ये भी है कॉरपोरेट ऑफिस दिल्ली की ओर से, जो कि 10 जुलाई 2020 को इशू किया गया है, और इसे भी सभी टेलीकॉम सर्कल्स के हेड को और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के हेड को एड्रेस किया गया है। इसका सब्जेक्ट है पेमेंट ऑफ लीव इनकेशमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज रिटायर्ड अंडर BSNL VRS 2019 हुज विजिलेंस क्लियरेंस इज विथहेल्ड रिगार्डिंग। तो दोस्तों इसमें जिनका विजिलेंस क्लियरेंस का रिलेटेड मैटर है उसकी लीव इनकेशमेंट के लिए बात की गई है। सर, आई एम डायरेक्टेड टू रिफर्स टू दिस ऑफिस लेटर ऑफ इवन नंबर डेटेड 6/5/2020 and 26/6/2020 wherein the procedure for the payment of leave encashment in respect of employees retired under BSNL VRS 2019 whose vigilance clearance is withheld was provided. In this regard, it is stated that the fund request for such cases may be sent to banking cell of BSNL corporate office on email address at the earliest so that the payment can be released as per the availability of fund. तो दोस्तों इस लेटर में कॉर्पोरेट ऑफिस ने क्लियर कर दिया है कि ऐसे केसेस जिनके की विजिलेंस क्लियरेंस में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी वो अब कंप्लीट हो चुकी हैं, तो उनके लिए उस फंड को रिलीज करने के लिए कॉर्पोरेट ऑफिस को कंसर्न ऑफिस को मेल करना है, ताकि उससे रिलेटेड पेमेंट भी इशू कर दिया जाए, और ये डिपेंड करेगा अवेलेबिलिटी ऑफ फंड पे। तो